जब शब्द केवल बोल नहीं बल्कि संस्कृति की पहचान बन जाए, जब भाषा केवल संवाद नहीं बल्कि आत्मा की आवाज बन जाए, तो समझिए वह हिंदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य भारत खबर और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, भाषा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है और हिंदी हमारी आत्मा की सबसे मधुर अभिव्यक्ति है। हिंदी की जड़ें बहुत गहरी है। इसकी यात्रा संस्कृत से प्रारंभ होकर प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक हिंदी तक पहुंची। महात्मा गांधी ने हिंदी को लेकर कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और हिंदी ने भारत को आवाज दी। सशक्त, सरल और समावेशी हिंदी वह सेतु है जो गांव को शहर से जोड़ती है, श्रमिक को शासक से जोड़ती है और भारत को विश्व से जोड़ती है। हिंदी वह भाषा है जिसमें माँ की लोरी भी है और क्रांति का उद्घोष भी, जिसमें तुलसी की भक्ति है तो दिनकर का हुंकार भी। 10 जनवरी 1975 को संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण हुआ और तभी से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी 150 से अधिक देशों में बोली जाती है, लेकिन यह भी एक कड़वा सत्य है कि आज के समय में कुछ लोग अपनी ही मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं, उसे कमतर समझने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां अत्यंत प्रासंगिक है। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियक उसूल। भारतेंदु जी कहते हैं कि अपनी मातृभाषा ही सच्ची उन्नति की जड़ है। जब तक व्यक्ति अपनी भाषा को नहीं अपनाए तब तक उसका आत्मगौरव, उसका आत्मविश्वास और उसका बौद्धिक विकास अधूरा रहता है। इसलिए आइए आज विश्व हिंदी दिवस पर हम यह प्रण ले, हिंदी केवल बोले नहीं, हिंदी को जिए, उसे सम्मान दे, अपनाएं, आगे बढ़ाएं और हिंदी को आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाएं, क्योंकि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। जय हिंदी, जय भारत।